नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सिफर एक बार फिर हाजिर हूँ लेखकों की दुनिया के नए एपिसोड के साथ। आप सबसे मिली उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाएं यकीनन हमारा उत्साह बढ़ाती हैं। आप जानते ही हैं कि इस किताब के लेखक हैं सूरज प्रकाश जी। आज के एपिसोड में हम सुनेंगे उन लेखकों के बारे में जिन्होंने लिखने के लिए कुछ खास नियम बना कर रखे थे। वो यही मानकर चलते थे कि इन नियमों का पालन करके ही वो समाज को बेहतर रचनाएं दे सकते हैं, और उन्होंने दी भी। नियम बनाकर चलने के अलावा एक और बात होती है नियमितता। बेशक दुनिया भर के वरिष्ठ, चर्चित और पुरस्कृत लेखकों ने हमेशा नियम बनाकर लिखा, लेकिन नियमित रूप से भी लिखा और सफल भी हुए। आइए देखें ये लेखक अपने नियमों के बारे में क्या कहते हैं। E.B. वाइट अपने लेखन के बारे में लिखते हैं कि मैं काम करते हुए संगीत नहीं सुनता। हाँ, छोटे मोटे व्यवधानों के बीच में काम कर लेता हूँ। मेरे घर में जो बैठक का कमरा है, घर भर की सारी गतिविधियाँ वहीं से होती हैं, सारे रास्ते वहीं से गुजरते हैं। फ़ोन भी एकदम पास ही रखा होता है। आसपास बेशक मेला चल रहा हो, लेकिन मैं यहीं बैठकर लिख लेता हूँ। मेरे घर के लोग शोरगुल करते रहते हैं। अगर लेखक इस बात का इंतज़ार करता रहे कि उसे लिखने के लिए आदर्श स्थितियां चाहिए, तो माफ़ करना, वो एक भी शब्द लिखे बिना मर जाएगा। क्या पते की बात कही है। तुर्की लेखक ओरहान पामुक अभी भी पेन से लाइनों वाले कागज़ पर लिखते हैं, तय करके लिखते हैं और समय बर्बाद नहीं करते। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें घर पर लिखना अजीब लगता है। उन्हें हमेशा एक दफ्तर चाहिए जो घर से अलग थलग हो, जहां वो सिर्फ लिख सकें। वो इस समस्या से अलग ही ढंग से निपटते हैं। वो सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, नाश्ता करते हैं, बाकायदा फॉर्मल सूट पहनते हैं और पत्नी से ये कहकर घर से निकल पड़ते हैं कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। 15-20 मिनट सड़क पर टहलने के बाद वो घर लौट आते हैं, अपने कमरे में घुसते हैं और उसे अपना ऑफिस मानकर लिखने लग जाते हैं। अमेरिकी उपन्यासकार जोनाथन फ्रैंज़न जब लिखते हैं तो अपने लैपटॉप के आगे ज़ोर ज़ोर से अपने डायलॉग्स बोलते हैं। 6 घंटे के लेखन सेशन के बाद उनका गला बैठ जाता है, लेकिन उनका लिखना चलता रहता है, और ये रोज़ की बात है। द काइट रनर के प्रसिद्ध लेखक खालिद हुसैनी लिखते हैं कि मैं ऐसे कई लोगों से मिलता हूँ जो बताते हैं कि उनके दिमाग में किताब बस तैयार है, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं लिखते। लेखक होने के लिए आपको सचमुच लिखना पड़ता है। आपको हर दिन लिखना होता है, और आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, बस लिखना होता है। शायद सबसे ज़रूरी बात यह होती है कि आपको श्रोता के लिए लिखना होता है, और वो श्रोता आप खुद होते हैं। वो कहानी लिखो जो आप सुनाने की ज़रूरत महसूस करते हैं, और जो कहानी आप पढ़ना चाहते हैं। ये पता करना बहुत ही मुश्किल होता है कि दूसरे क्या चाहते हैं, इसलिए ये सब जानने में समय बर्बाद न करें। जो कुछ भी आपकी आंखों के सामने है उसे लिखें, और वो सब लिखें जो आपकी रातों की नींद खराब करती है। अंग्रेज़ी के लेखक नॉर्थन इंग्लैंडर लिखते समय अपना मोबाइल बंद कर देते हैं। कोई SMS नहीं, ईमेल नहीं, फेसबुक नहीं, कुछ भी नहीं। आप जो कुछ भी कर रहे हों, लिखते समय सब बंद कर देना चाहिए। सच तो ये है कि अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको अलग रहने की कला आनी चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब मैं लिखता हूँ, आसपास भले ही सन्नाटा हो, मैं कानों में ईयर प्लग घुसेड़े रहता हूँ। ये कहना है लेखक का। जापानी लेखक हारुकी मुराकामी बताते हैं कि जब मैं उपन्यास लिखने के मूड में होता हूँ तो सुबह 4 बजे जग जाता हूँ और 5 से 6 घंटे काम करता हूँ। बीच में मैं 10 किलोमीटर की दौड़ लगाता हूँ या 1.5 किलोमीटर की तैराकी करता हूँ, या फिर दोनों ही। तब कुछ देर पढ़ता हूँ और कुछ संगीत सुनता हूँ। रात 9 बजे मेरा सोने का समय होता है, और मेरे इस रूटीन में कोई बदलाव नहीं आता। एक तरह से कहें तो लंबा उपन्यास लिखना जीवित रहने के प्रशिक्षण की तरह है। शारीरिक श्रम भी ज़रूरी होता है। हेनरी मिलर ने अपने लेखन के लिए जो रूटीन बनाया था वो बेहद रोचक है। एक वक्त में एक ही काम, और उसके खत्म हो जाने तक उसी पर डटे रहो। अधूरे कामों की सूची बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई नई किताब या नया काम हाथ में मत लो। तनाव में आने की ज़रूरत नहीं। धीरज से काम करो, काम में खुशी तलाशो
और जो भी काम हाथ में हो पूरी शिद्दत से करो। तय कार्यक्रम के हिसाब से काम करो, न कि मूड के हिसाब से। ठीक वक्त पर काम बंद। जब आप रच नहीं सकते तब और कोई काम कर सकते हैं। ज़मीन धीरे धीरे पुख्ता करें। रोज़ाना नई खाद डालने से कुछ नहीं होने वाला। लोगों से मिलें जुलें, घूमें, मन करे तो शराब की चुस्की लें, ये कहना है लेखक का। गधे की तरह काम ना करें, खुशी खुशी काम करें। मन ना करें तो तयशुदा कार्यक्रम छोड़ दें, लेकिन अगले दिन उसी पर लौट आएं। ध्यान लगाएं, लक्ष्य पर ध्यान दें। उन किताबों को भूल जाएं जो आप लिखना चाहते हैं, सिर्फ उसी के बारे में सोचें जिस पर काम कर रहे हैं। लेखन पहले और लेखन हमेशा। क्या काम की पंक्ति है। पेंटिंग, संगीत, दोस्त, सिनेमा, सब चीज़ें बाद में आती हैं। वाह, इन बातों से मैंने तो बहुत कुछ सीखा आज बतौर लेखक, और उम्मीद करती हूँ आप सबने भी ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। और अब अंत में बर्नार्ड शॉ साहब का एक रोचक किस्सा। मेरी किताब फुटपाथ पर कैसे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक दिन फुटपाथ पर लगे किताबों के ठिए के पास से गुजर रहे थे, तो उन्हें सामने पुरानी किताबों के ढेर में अपनी एक किताब नजर आई। उनकी ये देखने की उत्सुकता स्वाभाविक थी कि इस किताब का फुटपाथ तक पहुंचने का रूट क्या रहा होगा। उन्होंने किताब उठाई तो देखा कि अरे, ये प्रति तो वो अरसा पहले एक मित्र को भेंट कर चुके हैं, और उस पर उनका खुद का लिखा सप्रेम भेंट और उनके हस्ताक्षर भी हैं। उन्होंने किताब वाले से पूछा कि कितने में दी ये किताब, तो वो बोला 1 पाउंड। बर्नार्ड शॉ बिगड़े, लूट मचा रखी है क्या? ये मेरी लिखी किताब है और तुम 1 पाउंड मांग रहे हो? ला दे 20 पेंस में। और वे उसे रेजगारी थमाकर किताब घर ले आए। आराम से बैठकर किताब साफ की। पहली भेंट के नीचे लिखा, तुम्हें पुनः भेंट प्रिय मित्र। उस पर हस्ताक्षर किए, तारीख डाली और नौकर के हाथ किताब उस अभागे मित्र के पास दोबारा भिजवा दी। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लेखकों के बारे में कुछ और रोचक बातें शेयर करेंगे। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा, और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी किसी आदत को हम अपने सभी दर्शकों तक पहुंचाएं, तो मुझे व्हाट्सएप या 1 मिनट की अवधि के वीडियो के माध्यम से भिजवाएं। कार्यक्रम पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। आखिर यूट्यूब को भी तो बताना है ना कि आपको कार्यक्रम पसंद आया है। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं।